दोस्तों, आज के समय में हर किसी को पता है कि बॉलीवुड में आसानी से जगह कैसे बनाई जाती है, बॉलीवुड की लाइफस्टाइल कैसी होती है। लेकिन कम स्ट्रगल में ज्यादा काम वही कर पाएगा जो यहाँ पर शाम दाम दंड भेद हर तरह के हथकंडे अपनाएगा। यानी वह काम के बदले में हर तरह का सौदा करने को मंजूर होगा। तो यह काम कर सकते हैं वो यहाँ पर टिक पाएंगे, और जो नहीं कर पाते हैं वो एक दो फिल्मों के बाद ही गायब हो जाएंगे। आज मैं जिस एक्ट्रेस की कहानी आपके सामने लेकर आया हूँ, उनकी भी कहानी यही है। इन्हें फिल्मों में काम करते हुए बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है, लेकिन वो लगातार बड़ी बड़ी फिल्में कर रही हैं और अभी इनकी कई बड़ी फिल्में रिलीज होने वाली हैं। एक्ट्रेस हैं मृणाल ठाकुर। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर मृणाल ठाकुर की इस सफलता का राज क्या है। मृणाल ठाकुर का जन्म हुआ था 1 अगस्त 1992 को महाराष्ट्र के धुले में। इनके पिता एक बैंकर थे और मां हाउसवाइफ। मृणाल अपनी स्कूलिंग और कॉलेज मुंबई से ही पूरी की हैं। इन्हें बचपन से ही एक्टिंग का शौक रहा था और अपने इसी शौक को पूरा करने के लिए इन्होंने 12th क्लास के बाद ऑडिशन देने शुरू कर दिए, लेकिन इन्हें मौका नहीं मिल पाया। मृणाल ने मास मीडिया में ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की हुई है। जिस समय एक कॉलेज में फाइनल ईयर में पढ़ाई कर रही थी, तभी इनके कॉलेज में एक सेमिनार हुआ जिनमें फिल्म और टीवी जगत के कई बड़ी बड़ी हस्तियां गेस्ट के रूप में शामिल हुई। वहीं मृणाल की जान पहचान हेमंत देवधर से हुई। हेमंत देवधर एक टीवी सीरियल डायरेक्टर हैं। मृणाल ठाकुर और हेमंत की जान पहचान कैसे हुई ये आप समझ सकते हैं, क्योंकि कॉलेज में अकेले मृणाल नहीं थी जो हेमंत के कॉलेज में आते ही उनकी नज़र में आ गई। ये सारी चीज़ें प्लानिंग से होती हैं। खैर, वहाँ पर हेमंत और मृणाल की जान पहचान होती है, जिसका फायदा आगे पहुंचकर मृणाल को होता है। हेमंत उस वक्त स्टार प्लस के लिए एक टीवी शो डायरेक्ट करने वाले थे, जिसका नाम था मुझसे कुछ कहती हैं ये खामोशियाँ। इस सीरियल में मृणाल ठाकुर को लीड रोल दिया गया। इसके बाद GTV के शो कुमकुम भाग्य में भी मृणाल ठाकुर को एक अहम रोल दिया गया। इन्होंने 2016 तक ही ये शो किया और 2016 में अचानक ये शो छोड़ दिया। साल 2015 में इन्होंने नच बलिए के 7वें सीजन में अपने बॉयफ्रेंड शरद चंद्र त्रिपाठी के साथ में पार्टिसिपेट किया, लेकिन इनका ये परफॉर्म कुछ खास नहीं गया। वो शो जितने में कामयाब नहीं हो पाए। इसके बाद इन्होंने कई टीवी सीरियल्स में छोटे छोटे रोल किए, लेकिन बहुत ज़्यादा पहचान नहीं बना पाए। मृणाल और हेमंत देवधर का रिश्ता बहुत गहरा हो चुका था और यही कारण था कि इन्होंने मृणाल को बॉलीवुड के कई बड़ी बड़ी एक्टर्स और फिल्म मेकर से मिलवाया, जिनमें से एक थे विकास कदम। विकास कदम एक राइटर हैं। वो मराठी फिल्मों में काम करते हैं और मराठी फिल्में लिखते हैं। विकास उस समय विट्टी डांडू नाम की एक फिल्म लिख रहे थे जो कि मराठी में थी, जिसे प्रोड्यूस कर रहे थे अजय देवगन। हेमंत ने मृणाल को विकास से मिलवाया और विकास ने मृणाल के टैलेंट को भांपते हुए उसे मिलवाया अजय देवगन से। अजय मृणाल की मीटिंग फिक्स होती है और विट्टी डांडू जो मराठी फिल्म थी वो मृणाल ठाकुर को मिल जाती है। 2014 में मृणाल ठाकुर ने एक और मराठी फिल्म में काम किया। साल 2016 के बाद मृणाल ठाकुर को टीवी पर भी काम मिलना पूरी तरह से बंद हो गया और इसका सबसे बड़ा रीज़न ये था कि उनके द्वारा किए गए जो 6-7 टीवी शोज थे उसमें उसे कोई बड़ी पहचान नहीं मिल पाई थी। इसी समय मृणाल ठाकुर ने हिंदी फिल्मों के लिए ऑडिशन देने शुरू कर दिए। मृणाल के बॉयफ्रेंड शरद चंद्र त्रिपाठी ने इनको हिंदी फिल्मों में काम करने से मना किया। इन्होंने सलाह दी कि हिंदी फिल्मों में काम ना करें, क्योंकि शरद बॉलीवुड की सच्चाई अच्छे से जानता था कि बॉलीवुड में किस तरह से काम मिलता है। शरद और मृणाल का रिश्ता 4 साल पुराना था और दोनों की जो बॉन्डिंग थी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी मानी जाती थी। जिस समय मृणाल ठाकुर टीवी जगत में पैर जमाने की कोशिश कर रही थी, यानी टीवी जगत में नई नई आई थी, उस समय शरद ने मृणाल ठाकुर को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया था। खुद मृणाल ठाकुर ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उनके लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड ने उसके स्ट्रगल के दिनों में काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया और उसे काम दिलवाने में काफ़ी ज़्यादा मदद की। वो हर कदम पर उसके साथ में खड़ा रहा। मृणाल ठाकुर अब बॉलीवुड में काम करना चाहती थी, जिसके लिए वो अपने आप को पूरी तरह से तैयार कर चुकी थी। मृणाल को एक अमेरिकन हिंदी फिल्म में लीड रोल करने का मौका भी मिला। ये फिल्म थी लव सोनिया। लव सोनिया 2018 में रिलीज हुई थी, लेकिन इसकी जो शूटिंग थी वो 2012 से ही चल रही थी। इस फिल्म को रिलीज होने में पूरे 6 साल का समय लगा, लेकिन इस फिल्म का फायदा मृणाल को नहीं मिल पाया क्योंकि ये फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप हो गई थी।
शरद मृणाल को बॉलीवुड में काम करने से मना करता रहा, जिससे आए दिन इन दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा होने लगा। मृणाल उसकी बात मानने को राजी नहीं थी और फाइनली अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर लिया। खुद मृणाल ने एक इंटरव्यू के दौरान स्वीकार किया कि उनका अपने बॉयफ्रेंड से इसी बात पे ब्रेकअप हो गया क्योंकि वो हिंदी फिल्मों में काम करने के खिलाफ था। वो चाहता था कि मैं हिंदी फिल्मों में काम ना करूं, इसलिए मैंने अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड को छोड़ दिया। अपने बॉयफ्रेंड से रिश्ता तोड़ने के बाद में मृणाल ने बॉलीवुड की बड़ी बड़ी फिल्मी पार्टियों में जाने लगे, जहां पार्टी के दौरान इनकी मुलाकात टी सीरीज के मालिक भूषण कुमार से हुई। भूषण कुमार तो वैसे भी इस तरह के लड़कियों का शिकार करने में माहिर है। भूषण कुमार मृणाल पर लट्टू हो गया और उसने इनको अपनी नई फिल्म बाटला हाउस में कास्ट कर लिया, जिनमें जॉन अब्राहम के साथ मृणाल लीड रोल में थी। इसके बाद में इनको ऋतिक रोशन के साथ सुपर 30 नाम की एक और फिल्म मिल गई। सुपर 30 को दिलवाने में भूषण कुमार ने काफी ज्यादा मदद की थी। ये सबको पता है कि बॉलीवुड में कोई किसी की फ्री में मदद नहीं करता है। बाटला हाउस को बनने में समय थोड़ा ज्यादा लगता है, वहीं सुपर 30 की शूटिंग जल्दी पूरी हो जाती है। इससे सुपर 30 रिलीज पहले ही हो जाती है और इसके बाद में रिलीज होती है बाटला हाउस। ये दोनों फिल्में 2019 में रिलीज हुई थी और दोनों फिल्में हिट भी हुई थी, लेकिन इन फिल्मों की सफलता से मृणाल को कुछ खास फायदा नहीं हुआ था। 2020 में मृणाल की एक OTT फिल्म आई थी जिसका नाम था घोस्ट स्टोरीज। घोस्ट स्टोरीज 4 कहानियों की एक फिल्म थी और मृणाल ने उन 4 में से एक कहानी में एक रोल प्ले किया था। साल 2021 में मृणाल की 2 फिल्में आई थी। एक थी फरहान अख्तर के साथ तूफान और कार्तिक आर्यन के साथ में धमाका। ये दोनों फिल्में OTT रिलीज थी, यानी कि दोनों फिल्मों की सफलता का कोई सबूत नहीं था। वैसे भी तूफान को तो फ्लॉप करार दे दिया गया था। वहीं धमाका की बात की जाए तो धमाका की थोड़ी सी तारीफ हुई थी। इसके बाद 2022 में मृणाल की शाहिद कपूर के साथ जर्सी फिल्म रिलीज हुई। यह फिल्म भी फ्लॉप साबित हुई। 2022 में ही एक और फिल्म रिलीज हुई, सीतारमम। ये फिल्म भी खास नहीं चली, फ्लॉप हो गई। 2023 में गुमराह रिलीज हुई और ये फिल्म डिजास्टर साबित हुई। मृणाल की अब तक सिर्फ 2 फिल्में हिट हुई है, लेकिन इस हिट में मृणाल का कोई रोल नहीं था। उनके काम को खास नोटिस नहीं किया गया। बाटला हाउस में तो मृणाल का जो रोल था वो मात्र शो पीस था। वहीं सुपर 30 की अगर बात की जाए तो डायरेक्टर का सारा फोकस ऋतिक रोशन पर था। शॉर्ट में बात करें तो मृणाल ने अपनी एक्टिंग से लोगों को ज्यादा प्रभावित नहीं कर पाई हैं, लेकिन इसके बावजूद आज के समय में इसे लगातार फिल्में मिल रही हैं। इस समय मृणाल के पास 4 से 5 हिंदी फिल्में हैं, 2 साउथ की हैं। बिना किसी बड़ी परफॉर्मेंस के बाद भी मृणाल के पास 6 से 7 फिल्में होना बताता है कि इस समय ये क्या हथकंडे अपना रही हैं। मृणाल ने अभी तक सिर्फ 10 फिल्मों में ही काम किया है, जिनमें से इनकी 2 फिल्में तो मराठी फिल्में थी, जिनमें मृणाल को ना के बराबर फीस मिली थी। इसके अलावा 3 फिल्में इनकी लो बजट फिल्म थी और उनमें भी इनकी फीस बहुत ज्यादा नहीं थी। सुपर 30 और बाटला हाउस के लिए मृणाल को 75 लाख रुपए फीस मिली पर मूवी। वहीं धमाका और तूफान गुमराह की बात की जाए तो इसके लिए मृणाल को मिले थे 1-1 करोड़ रुपए पर फिल्म के लिए। सीतारमम के लिए इन्हें 2 करोड़ रुपए मिले। मृणाल की फिल्मों और टीवी सीरियल्स, सोशल मीडिया और एडवर्टाइजमेंट से कुल कमाई अगर देखी जाए तो लमसम 10 से 12 करोड़ रुपए होनी चाहिए। लेकिन मृणाल के 4-6 फिल्मों के बाद ही नेटवर्थ होती है लगभग 33 करोड़ रुपए। बॉलीवुड एक माया नगरी है। यहाँ पर एक्ट्रेस भले ही ज्यादा फीस ना ले, भले ही ज्यादा फिल्में ना कर पाए, लेकिन उनकी नेटवर्थ दिन गुनी रात चौगुनी बढ़ती जाती है। मृणाल के अफेयर्स की बात की जाए तो शरद चंद्र त्रिपाठी के बाद मृणाल का नाम जुड़ा था टीवी एक्टर कुशाल टंडन के साथ। कुशाल का उस समय गौहर खान से ब्रेकअप हुआ था। कुशाल के बाद मृणाल का सारा फोकस अपने काम पर है। मृणाल एक अकेली लड़की नहीं है जो कम मेहनत में ज्यादा सफल हुई हो। ऐसे यहाँ पर बहुत सारे नाम हैं। आज के समय में बॉलीवुड में हर कोई चाहता है कि शॉर्टकट इस्तेमाल करके जल्दी से नेम, फेम और मनी गेन कर लिया जाए। आपको क्या लगता है, क्या यह सही तरीका है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।